हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर मैं आपको बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। तो क्या है आज का हमारा क्वेश्चन। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि हाउ टू ड्रॉ रूट एम ऑन नंबर लाइन। कोई भी रूट के अंदर टर्म आपके पास आती है, क्या बोला गाइस मैंने, कोई भी रूट के अंदर कोई टर्म आपके पास आती है, उसके बाद आपको ये बोला जाता है कि आप उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। क्या करो, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोलता है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से होते हैं कि रूट 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, रूट 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, रूट 10 आ सकता है, रूट 12 आ सकता है, 17 आ सकता है, इस तरह से। तो अब आपके दिमाग में आएगा सर ये चीज तो कॉमन सी है, तो नॉर्मल सी है। तो गाइस आप मेरी वीडियो एंड तक जब देखिएगा आपको ये जरूर पता चलेगा कि आज की वीडियो में नया क्या है। तो आइए सबसे पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहला जो मैं कंसेप्ट आपको ये बताने वाला हूं, उस कंसेप्ट में मेरा पहला फोकस जो ये है वो कुछ इस तरह से है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि रूट 2 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रूट 3 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रूट 5 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 7, 8, 9, 10 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद मैं आपको आज का थोड़ा सा जादू बताने वाला हूं। तो आओ देखते हैं कि सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहला हमने टारगेट लिया कि रूट 2 को हम किस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीजें लिख लेते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, एज यू नो और नॉट। भाई बच्चों को मालूम है 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर यस शाबाश बोली जी 25। अब यहीं तक रहने देते हैं। अब आपको क्या करना, अब आपका काम कुछ ऐसा है कि जो भी यहाँ पे नंबर हो उसको आपको ये देखना है कि इस नंबर के परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 16 आ रहा है, 25 आ रहा है। इसके नियरेस्ट नंबर हमें यहाँ देखने को मिला कि 2 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1। क्या लिख दिया 1 लिख दिया। तो जैसे ही 1 लिखा तो उसके बाद 2 में से ऐसा मैं क्या माइनस करूं, 2 में से अगर मैं 1 माइनस करूं तो मुझे क्या रिजल्ट मिलता है। भाई इतनी छोटी सी बात है, ये भी सर कोई पूछने वाली बात है तो बता दो भाई 1 आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये मैंने ऐसा क्यों किया, ये ऐसे मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं इसको अज्यूम करके चल रहा हूं कि ये मेरा h है। यहाँ पर मैं इनको सेपरेट करता हूं, इनको रूट ओवर p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मानता हूं। क्या मानता है इनको p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मानता हूं। और ये क्या है ये मेरी पाइथागोरस थ्योरम है। तो जब भी आपको कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए बोले नंबर लाइन पे, क्या गाइस क्या बोला मैंने, जब भी आपको कोई भी नंबर बोले नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के, तो सबसे पहले देखो वो नंबर इसके कहाँ आ रहा है, वो नंबर यहाँ लिख दो, फिर उसमें से माइनस करके जो बचा ये लिख दो। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एक नंबर आपका P हो जाएगा और एक नंबर आपका D हो जाएगा। यहाँ पे हमने वही काम कर दिया। तो इसके भी यहाँ पे मुझे क्या मिला, मुझे मिला कि P स्क्वायर मेरा 1 है, B स्क्वायर मेरा 1 है। स्क्वायर जाएगा तो P की वैल्यू आ गई मेरी 1 और B की वैल्यू आ गई मेरी 1। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एक नंबर लाइन लेनी है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक नंबर लाइन ले रहा हूं। तो मैंने एक नंबर लाइन ली, इस नंबर लाइन पे मैंने स्टार्टिंग पॉइंट O दे दिया। क्या गाइस क्या दिया मैंने, स्टार्टिंग पॉइंट O दे दिया। ये मेरा 0 है, ये मेरी नंबर लाइन है, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट 0 है। मुझे क्या करना है, मुझे बेस 1 यूनिट लेना है, 1 यूनिट बेस लेना। तो 1 यूनिट बेस लेने के लिए मैंने अपनी मर्जी से यूनिट्स कुछ इस तरह से ले ली कि मैं 1 यूनिट को 2 सेंटीमीटर मानूं। तो मैं स्केल से क्या करूंगा, यहाँ पे स्केल से 2 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो 2 सेंटीमीटर का सपोज करो मेरा यहाँ कटा, तो यहाँ कटा, तो यहाँ पर इसको हम क्या मान लेंगे, A मान लेंगे और यहाँ लिखेंगे 1 यूनिट। ठीक है,
गौर से देखना, अगर आपको रूट 2 अच्छे से आता है, रूट 3 अच्छे से आता है, तो आप आगे वाला भी आराम से कर सकते हो। तो करना है ना, करना है ना, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पहले 1 यूनिट ले लिया। अब उसके बाद आपका परपेंडिकुलर कितना है भाई, परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट है। यहाँ पर आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर के लिए यहाँ पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, सेमी सर्कल लिया, फर्स्ट आर्क हमारी, सेकंड आर्क हमारी, देन उसके बाद इस तरह से करके आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ हो जाता है। परपेंडिकुलर ड्रॉ होने के बाद सपोज करो कि ये आपका 1 यूनिट है और ये भी आपका 1 यूनिट यहाँ पे कट गया, तो इस पॉइंट को आपने सी मान लिया और यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया 1 यूनिट। ठीक है, तो जैसे आपका ये काम हुआ, उसके बाद आपको क्या कर देना है, उसके बाद आपको इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देना है। क्या कर देना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देना। जैसे ही आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन किया, जैसे आपने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन किया, तो ये आपका हाइपोटेनस आ गया। क्या आ गया, हाइपोटेनस। और आप कंपेयर करो, आपका हाइपोटेनस क्या है, आपका हाइपोटेनस √2 था, तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, √2। अब क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन हमारे माइंड में अब ये आया कि सर क्वेश्चन तो इन्होंने ये बोला कि नंबर लाइन पर प्रेजेंट करो, बट आप कहते हो कि ये है हमारा √2, नंबर लाइन पे कहाँ है सर जी। तो मैं कहता हूँ बालको, क्वेश्चन पूरा कहाँ हुआ है, देखते हैं ना। अब क्या करना है, अब आपको एक मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रकार, कंपस उठाइए, उसकी चोंच होती है, उसकी चोंच को यहाँ धरिए, कहाँ धरिए, यहाँ धरिए। यहाँ धरने के बाद उसको मेजर कर लीजिए, सी पॉइंट तक मेजर करो। क्या करो भाई, प्रकार उठाओ, चोंच यहाँ धरो, पॉइंट यहाँ तक मेजर करो। मेजर करने के बाद जैसे मेजर हो जाता है उसके बाद आर्क लगा। तो आर्क लगाने से ये जो आर्क लगी, इस आर्क ने इस रेखा को, इस लाइन को जहां पर कट दिया, जहां पर कट दिया, लाल कर दिया, वो पॉइंट आप मान लो डी। और यही जो हमारा पॉइंट होता है, यही हमारा जो पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट √2 होता है। तो इसी के साथ हमने ये सीखा सबसे पहले कि हाउ टू ड्रॉ √2 ऑन नंबर लाइन। सो इसी तरह से अब हम देखते हैं कि हाउ टू ड्रॉ √3 ऑन नंबर लाइन। फिर उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा नया यूनिक सा करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं √3 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपको कोई भी रूट वाली नंबर लाइन पर प्रेजेंट करनी होती है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये नंबर ढूंढने हैं कि इसके नियरेस्ट कौन सा नंबर आ रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमें देखने को मिला √3 से पहले हमें 1 देखने को मिलता है, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा। अब 1 में ऐसा क्या ऐड किया जाए ताकि हमारा 2 आ जाए। तो यहाँ हमें मालूम है कि हम क्या करेंगे, 2 लिख देंगे। अब इसके बाद हमें पता है कि इसके अंदर एक परपेंडिकुलर होने वाला है और एक बेस होने वाला है। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, कहता है आप अपनी मर्जी से किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस नहीं मानोगे, हमेशा उसको परपेंडिकुलर मानना है। क्या बोलूंगा इस बात को सुनना, हमेशा बेस उसको मानना है जो इसके अंदर ना आए, और परपेंडिकुलर उसको मानना है जो इसके अंदर आए। मतलब क्या है, गौर से देखना। एक बार बताओ, मैंने अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उस कंडीशन में इन दोनों को मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया था कि एक हमारी p² की वैल्यू थी, एक हमारी b² की वैल्यू थी। ठीक है गाइस, एक हमारी p² की वैल्यू थी, एक हमारी b² की वैल्यू थी। अब हमने एक चीज देखी, एक चीज क्या देखी, यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पे जब इसको सेपरेट करूंगा, स्क्वायर जाएगा तो आगे रूट होएगा, तो यहाँ पे एक √1 आएगा हमारे पास और एक √2 आएगा हमारे पास। √1 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मुझे यहाँ दिख गया कि जो 1 है यहाँ आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने बोला था तो ये जो वैल्यूज होती है इसको हम परपेंडिकुलर की फॉर्म में रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि मेरे परपेंडिकुलर आ गया 1। अब क्या बच गया बेचारा, ये बेचारा अकेला रह गया। ये जो बेचारा अकेला रह गया इसको हम बेस मान लेंगे।
ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि हमें पहले बेस चाहिए √2। क्या चाहिए गाइस? बेस चाहिए हमें √2 और हमें परपेंडिकुलर क्या चाहिए? परपेंडिकुलर 1 यूनिट चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठा कि अब इसको अगर हमें बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पहले बेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब बेस ड्रॉ करने के लिए क्या करना है? बेस ड्रॉ करने के लिए √2 बनाना है। और √2 कैसे बनेगा? इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही तो सीखा था, तो यही हम काम स्टार्ट कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए सबसे पहले वही स्टार्टिंग का काम, एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट ड्रॉ करें हमने यहाँ पे। तो ये नंबर लाइन हमने दे दी, इस नंबर लाइन पे एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया, स्टार्टिंग पॉइंट को हमने मान लिया 0। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको बताया कि मैं यहाँ पर 1 यूनिट जो है वो कितने ले रहा हूँ? 2 सेंटीमीटर। तो अब मैं स्केल से 2 सेंटीमीटर मेजर करूंगा। सपोज ये 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर मेरी क्या हो गई? 1 यूनिट। क्योंकि अभी मेरा मेन टारगेट क्या है? अभी मेरा मेन टारगेट है √2 बनाना, क्योंकि जब तक मेरे पास √2 नहीं आएगा मेरे पास बेस नहीं आएगा, और बेस नहीं आएगा तो परपेंडिकुलर किस पे डालोगे? बेस पे डालोगे ना। इसलिए पहले क्या कर रहे हैं यार? बेस निकाल रहे हैं। तो हमने क्या किया? इसको a मान लिया, ये 1 यूनिट लिया। फिर उसके बाद हमने क्या किया था कि इसमें फिर दोबारा 1 यूनिट का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए वही सेम तरीका, फर्स्ट आर्क, सेकंड आर्क, देन उसके बाद इस तरह से। तो यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ से ये 1 यूनिट सपोज करो यहाँ काट दिया, तो इसको हमने क्या मान दिया? C, और ये हमारा हो गया 1 यूनिट। ये हमारा 1 यूनिट हो गया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि इस C को 0 के साथ जब हम ज्वाइन कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? याद कीजिए जल्दी से। तो हमारे पास आ जाता है √2। तो अब देखो बालको अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए था? हमें √2 चाहिए था, जो कि मिल गया है। अब √2 मिल गया है तो उसी कंडीशन में हमें क्या कर देना है? √2 को बेस मान लेना है और उस पे 1 यूनिट, क्या 1 यूनिट परपेंडिकुलर डालो। तो यहाँ पे वही सेम काम, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कीजिए। 90 डिग्री के एंगल पे आपको 1 यूनिट आर्क लगा देंगे, ये आपकी 1 यूनिट आर्क होगी। और 1 यूनिट किसके बराबर? 2 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे 2 सेंटीमीटर क्यों ले रहा हूँ गाइस? यहाँ पे मैं 2 सेंटीमीटर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि क्या है कि जब आप इसको आपके कॉपी में ड्रॉ करोगे तो जब उसको 1 सेंटीमीटर का गैप लोगे तो आपका बहुत छोटा सा बनेगा। तो ऐसी कंडीशन थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ दी केसेस में देखोगे कि जो आपके जो मैथ्स के टीचर्स होते हैं, तो मैं मुझे सर ऑलमोस्ट बड़े बड़े चश्मे लगे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उनको बड़ी चीज जितनी ज्यादा होगी वो जल्दी से दिखेगी, छोटी चीज जितनी ज्यादा होगी वो बहुत कम दिखेगी, और बहुत कम दिखेगी तो नंबर काटने के चांस ज्यादा है। तो बड़ा दिखाओ और नंबर पाओ, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि ऑलमोस्ट जितने फिगर्स होते हैं उसको थोड़ा सा बड़ा बनाने की यूज करते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे हमने किया था, हमारा डी पॉइंट आ गया, ये हमारा 1 यूनिट था। तो जैसे हमारा डी पॉइंट आया, इस पॉइंट को हमें क्या कर देना है? 0 से ज्वाइन कर देना। तो जैसे हम 0 से ज्वाइन करेंगे तो ये जो हमारा रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को हम बोलते हैं √3। क्या बोलते हैं? √3। अब क्वेश्चन ये उठा कि बच्चे फिर हमारे बच्चों के दिमाग में ये आया कि सर √3 तो यहाँ पे आया, सर जी √3 तो यहाँ पे आया, हमें तो बोला है नंबर लाइन पे डालो। तो बालकों मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको कुछ ये बताया था कि एक प्रकार का यंत्र होता है मैथ्स में, ज्योमेट्री के अंदर एक प्रकार का यंत्र होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रकार। प्रकार की चोट को कहाँ डाल दो? यहाँ रख के मेजर करो, मेजर करने के बाद आर्क लगा दो। तो वही सेम काम हम यहाँ करने वाले हैं। हमने क्या किया? यहाँ से यहाँ तक मेजर किया, मेजर करने के बाद हमें देखने को मिला कि जो इसकी आर्क है वो उसको यहाँ काट रही है। तो इस पॉइंट को हमने ई मान लिया, और यही जो हमारा पॉइंट है ये हमारा पॉइंट हो गया √3। सो इस तरह से हम बनाते हैं √3। अब चलते हैं, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ नया करेंगे। ये तो ऑलमोस्ट टीचर ने आपको बता रखा होगा, ये शायद थोड़ा बहुत आपको मालूम भी होगा। अब करते हैं कुछ नया। नया का मतलब क्या है मेरा? सपोज आपको क्वेश्चन ये ना बोला जाए कि √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो,
आपको क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो आपको थोड़ी सी ऐसी फीलिंग होगी जैसे इतना दर्द होगा कि यार इतनी मुश्किल से यार ये चीजें माइंड में अच्छे तरह दिमाग में डाली थी कि कैसे रूट 3 बनता है, कैसे रूट 5 बनता है, कैसे रूट 17 बनता है। अब यहाँ पे ये पूछा ही नहीं जा रहा, तो क्या है कि पूछा यही जाएगा लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरह का हो जाएगा। डिफरेंट तरह का कैसे? आपको ये पूछ लेगा 2 प्लस रूट 3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाओ। अब बच्चों की दिमाग की बत्ती जली कि सर ऐसे भी पूछ सकता है। हाँ जी बच्चों, ऐसे भी पूछ सकता है। और जितनी प्राइवेट स्कूल के बच्चे होते हैं ऑलमोस्ट के जो सबसे ज्यादा कहते हैं ना तिगड़मबाजी करते हैं, जो सबसे ज्यादा बच्चों को अपना हाई लेवल दिखाने की कोशिश करते हैं, वो सबसे ज्यादा ऐसे क्वेश्चन देते हैं। तो आओ, क्या करना चाहते हैं? इस तरह के क्वेश्चन करना चाहते हो तो चलते हैं। एक और चीज, अगर बाई चांस मान लो कि ये तो चलो अभी हो जाएगा, अगर ऐसी कंडीशन में ये आ जाए कि प्लस की जगह पे माइनस करने के लिए बोले और उसके बाद बोले कि इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तब कहते क्यों सर जी यार, क्यों यार इतनी एक चीज करने में इतना टाइम लग गया, आप ये और करने के लिए ये और तरीके कहां से आ गए? तो बच्चों ये तरीके भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आओ इस तरह की चीजों को मैं आपको बताता हूं। तो अभी आपने ये चीज देख ली कि रूट 3 को हम कैसे बनाते हैं, तो अब मैं पूरा स्टेप नहीं बताऊंगा कि रूट 3 को कैसे बनाएं। अब मैं सीधा इस पर फोकस करूंगा कि ये चीज क्या है और उसको कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इसको उठा रहे हैं कि ये 2 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 3 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो आरंभ करते हैं। वही सेम काम आपको क्या करना है, अब यहाँ पे थोड़ा सा काम अलग करना है। थोड़ा सा काम अलग, काम कहने का मतलब क्या है? सबसे पहले आपने काम किया एक नंबर लाइन और वही एक आरंभिक बिंदु ले लिया है। आरंभिक बिंदु जिसको आप शून्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शून्य बोलते हैं। तो आरंभिक बिंदु लेने के बाद आपका काम है क्या ऐड करना है। क्या बोला मैंने? क्या ऐड करना है। तो यहाँ पर 2 ऐड करना है। तो सबसे पहले ये देखो कि ऐड करना क्या है। ऐड जो करना है पहले उतनी यूनिट यहाँ पे डाल दो। तो ऐड 2 करना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं हमेशा क्या लेता हूँ, 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये 1 यूनिट होगी, ये 2 यूनिट हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो स्टार्टिंग मैंने कर दी 2। अब 2 के अंदर मुझे रूट 3 भी डालना है, रूट 3 भी प्लस करना है। तो क्या करें, कर देते हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जो काम आप हमेशा शून्य से करते थे वही सेम काम अब आपको क्या करना है, वही सेम काम अब आपको 2 के बाद करना। मतलब आप इसको इमेजिन कर लो कि जो 2 है, जो भी नंबर यहाँ ऐड करने के लिए बोलेगा उतनी यूनिट डालने के बाद उसको 0 इमेजिन करो और जो अभी हमने रूट 3 के लिए प्रोसेसर फॉलो किया था वही सेम प्रोसेसर फॉलो कर दो। ठीक है, चलो। तो 0 के बाद मैंने क्या बताया था, 1 यूनिट। तो ये 3 हो जाएगा। 1 यूनिट यहाँ लेंगे और 1 यूनिट यहाँ लेंगे। ठीक है, देन इसके बाद हमारे पास क्या मिलेगा, इसके बाद हमारे पास रूट 2 मिलेगा। तो ये आ गया हमारा रूट 2, ये हमारा रूट 2। अब फिर रूट 2 के बाद मैंने क्या बोला था, रूट 2 के बाद मैंने बोला था कि फिर दोबारा यहाँ पे 1 यूनिट परपेंडिकुलर डाल दो। सपोज करो ये 1 यूनिट आ गई। जैसे ही 1 यूनिट आई, 1 यूनिट को फिर उसके बाद आपको क्या कर देना है, इसे ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने के बाद आपको क्या काम करना है, प्रकार की नोक लेनी है, यहाँ लगा देनी है, मेजर करना है और उसके बाद आर्क लगा देनी है। आर्क लगाने के बाद जो आपके पास यहाँ पर वैल्यू बचेगी, जो यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यू आई, इस वैल्यू को, इस पॉइंट को आप कोई भी नाम दे दो। जैसे हमारा 2 था, ये हमारा O हो गया, ये हमारा A हो गया,
ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, ये हमारा डी हो गया, ये हमारा ई हो गया। तो ये जो हमारा पॉइंट है, अब बच्चे बोलेंगे सर ये रूट 3 है। क्या बोलेंगे? रूट 3। तो किसने बोला? हाथ ऊपर बैठो। मान लो यहाँ पे हमें क्या निकालने के लिए बोला था? यहाँ पे हमें 2 + √3 निकालने के लिए बोला था। यहाँ पर हमने 2 यूनिट पहले ले चुके हैं, अब 2 यूनिट के बाद √3 बनाया रे। 2 यूनिट के बाद तो क्या रिजल्ट 2 यूनिट आएगा? तो सॉरी √3 आएगा? नहीं, रिजल्ट क्या आएगा? ये जो हमारी वैल्यू हुई इसको हम बोलते हैं 2 + √3। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बच्चों के दिमाग में कि सर ये तो चलो आसान था, ये माइनस का क्या लोचा है? सब प्लस का तो चलो फिर भी ठीक है, माइनस का क्या है? तो चलो फिर माइनस का भी कर ही लेते हैं। तो माइनस का करने के लिए हमें क्या काम करना है? तो माइनस का करने के लिए हमें जो काम करना है वो ये देखना है। इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 थोड़ा सा हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड, तो इसको थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लिया। सपोज 5 ले, 5 - √3 कर दिया, या 2 - √3, 5 यूनिट कर दिया। तो अब हम क्या कर रहे हैं, माइनस की कंडीशन में हम क्या काम करेंगे? तो माइनस की कंडीशन में हमने फिर वही सेम काम किया, एक नंबर लाइन ली, नंबर लाइन लेने पे ये 0 1 2 3 4 5। अब बच्चों के दिमाग में आएगा सर आप खुद ही करे जा रहे हो, बता दो क्या किया है। तो बालक क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन में बोला है 5 - √3, 5 में से √3 माइनस करना है और उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसके लिए सबसे पहले देखो बड़ा नंबर कौन है? बड़ा नंबर आपका यही होगा जो नॉर्मल नंबर होगा। तो बड़ा नंबर आपको निकालना सबसे पहले, तो उतनी यूनिट आप यहाँ डाल दो। अब उसके बाद आपको माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो आगे जाएंगे या पीछे आएंगे? हम कोई चीज ऐड करते हैं तो उसमें एडिशन होता है, सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वापस कम हो जाती है। तो मतलब जब माइनस करेंगे तो ये वापस पीछे की तरफ आएगा। तो हमें अब करना क्या? हमें सेम वही काम करना है, √3 बनाना है। बट जहां पर हम √3 यहां से आरंभ करते थे, कहां से? यहां से आरंभ करते थे, अब वही सेम काम यहां से प्रारंभ करना है। क्या समझे? मतलब जो काम अभी तक आप 0 से स्टार्ट करते थे, अब आपको एक एंड पॉइंट नहीं, अब दूसरे एंड पॉइंट से स्टार्ट करना है और प्रीवियसली चलते जाना है। क्या करना है? प्रीवियसली चलते जाना है। तो क्या करते हैं देखते हैं। तो वही सेम प्रोसीजर, √3 बनाना है। तो अब हम 0 से ना स्टार्ट करके अब हम 5 से स्टार्ट करेंगे। 5 से स्टार्ट करने के लिए हमारा पहला काम क्या होता था कि हम क्या करते थे, 0 से 1 गया और 1 पे हमने 1 यूनिट ऐड किया। तो अब इसको 5 के पहले 4 है, तो मतलब अब हमें यहाँ पे यहां से ये 1 यूनिट ली, यहाँ पे आए और यहाँ पे हमें 1 यूनिट और ले लिया। और ये जो हमारी 1 यूनिट हुई, ये हमारा, इसको अब हमने O नाम दे दिया, इसको A नाम दे दिया, और ये 1 यूनिट ली, इसको B नाम दे दिया, और इसको ज्वाइन करा इसके साथ। तो ये हमारा आ जाएगा √2। क्या आ जाएगा बालक? √2। √2 के बाद क्या करते थे, फिर 1 यूनिट हम ऐड करते थे। ऐड करने के बाद हमारा दूसरा काम क्या होता था? दूसरा काम होता था कि ये सपोज C आ गया, तो C को हम इससे ज्वाइन कर देते थे। तो ये हमारा √3 आ जाता था। अब जैसे ही हमारा √3 आ जाता था, उसके बाद हम क्या करते थे? हाँ जी, आर्क लगा देते थे। तो जैसे हम आर्क लगाएंगे तो यहाँ जो हमारा पॉइंट आएगा, सपोज इसको हमने D बोल दिया। क्या बोल दिया गाइस? D बोल दिया। और ये जो हमारा पॉइंट होगा, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? तो चलो आपसे पूछते हैं, क्या बोलेंगे इस पॉइंट को? चलो बोला आंसर बताओ फिर। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? जो हमसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में पूछा था, हमें पूछा गया था 5 - √3। इट इज आवर 5 - √3। सो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त।
तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कुछ कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा हो कि ये वीडियो में कुछ ऐसी चीज बताई गई थी जो आपके लिए बहुत ज्यादा काम की है, तो प्लीज जाते जाते मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हुए जाना अगर आप मेरे चैनल पे नए हो। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो और ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो, तो प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर ठोक के जाना। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इसी के साथ बाय बाय।